नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड में खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। उत्तराखंड में किसी भी अन्य दल की ओर से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए नाम वापसी के दिन ही उनको राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। कल्पना सैनी ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा सचिव से निर्विरोध निर्वाचित का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसके बाद कल्पना सैनी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर आतिशबाजी करके उनका जोरदार स्वागत किया। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौराहे पर भाजपा नगर मंडल महानगर काशीपुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाई बांटी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी के गगनचुंबी नारे लगाए। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा और निगम महापौर उषा चौधरी ने कहा कि धामी की धाकड़ जीत ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। चंपावत उपचुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर धामी जिंदाबाद। इतनी वोटों की लीड से जीते हैं कि इतनी लीड ना आज तक किसी को मिली, ना आगे मिलने की संभावना। कई मुख्यमंत्री लड़े, लेकिन इतनी लीड किसी मुख्यमंत्री को आज तक मिली नहीं। जनता को आशा और उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी भारी लीड से जीत करके फिर प्रदेश की सेवा में आए खड़े। वही हुआ। बहुत भारी लीड से जीतने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद फिर पुनः संभाल लिया है। ये सर्वविदित था कि जो ये उपचुनाव हुआ था, इसके मामले में हमारे जो धामी जी थे उनकी जीत सुनिश्चित पहले से ही थी और उस जीत को चंपावत वासियों ने बहुत प्रचंड बहुमत से जो दिया है, उस जीत को सुनिश्चित की। उसके साथ प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। आगे आने वाले समय में हम सभी ये आशा करते हैं, जो हमें पहले से ही पूर्व से ही थी, कि जो हमारे राज्य का जो स्वरूप है वो कुछ अलग ही होगा। जो विकास होंगे, जो अलग अलग उनकी योजनाएं हैं, जो हमारे राज्य सरकार के लिए होंगी, निश्चित ही राज्य सरकार की योजनाएं जनता के हर जनता के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक वो योजनाएं जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भारी मतों से विजय हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चीफ मिनिस्टर धामी जी की अनएक्सपेक्टेड जीत हुई है। उसके ऊपर आज हम सारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़ा खुशी का माहौल है और सारी जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो आज बड़े खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर धामी जिंदाबाद। अरे देखो अशोक भाई, इधर कर लो, हाथ जलावा। आए रुक कर लेते अगली खबर का। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भारी मतों से जीत पर पटाखे जलाकर खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान नैनीताल से विधायक सरिता आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की एक तरफा जीत से ये साबित हुआ है
कि जनता उनके कार्यों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो गरीब जनता की दिक्कतों से वाकिफ हैं। आज सारे कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत है उसके लिए मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और चंपावत की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी और सभी कार्यकर्ताओं को और अपने सम्मानित सभी माननीय मंत्री जी लोगों को, जो विधायकगण थे वहाँ पर, और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे कार्य किया है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप ही के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सारे नैनीताल के कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरी विधानसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई, और सम्मानित चंपावत की जो जनता है, देवतुल्य जनता, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और शुरू से ही हम लोग जब वहां पे गए तो सारी जनता ने ये कह दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, और वही हुआ। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो माननीय हमारे बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी ने 40,000 से सितारगंज में चुनाव जीता था। चंपावत उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी की सुनियोजित साजिश इसको बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चुनाव का रिजल्ट को अमान्य बताया और कहा कि उपचुनाव वाले दिन 1 बजे के बाद किसी भी पोलिंग बूथ पर लाइट नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा बंद थे, और वो वोटर्स कौन थे जिन्होंने 1 बजे से 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया। करण महारा ने इसकी जांच की मांग की और कहा कि चुनाव आयोग और राज्यपाल से पूरे चुनाव प्रक्रिया और खासकर मतदान के दिन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की जाएगी। ये चुनाव लोकतंत्र की हत्या के समान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस समापन की ओर है। चुनाव में न कांग्रेस नजर आई, न ही कांग्रेस के नेता। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात ये है कि चुनाव में 151 मतदान केंद्र में 104 पर कांग्रेस का कोई बस्ता तक नहीं था, जबकि मतगणना केंद्र में 4 लड़कियां अभिकर्ता के रूप में मौजूद रही। शर्मा ने कहा कि चंपावत चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय, देखिए, इस चुनाव ने 3 इतिहास बनाए। एक तो टोटल मतदान का 93% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान, और अभी तक के पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मतों से जीतने का इतिहास। 55,025 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने वहां जीत हासिल करी, और अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम मत मिलने का भी कांग्रेस ने इतिहास बनाया। उनको 3233 वोट मिला। ये 3 कांग्रेस तो प्रारंभ से ही कहीं चुनाव में थी नहीं, और उन्होंने, यदि कांग्रेस को वास्तव में इस चुनाव को गंभीरता से लड़ना था, तो उन्होंने जो अभी 2 महीने पहले उनके प्रत्याशी चुनाव में हारे हुए थे, उन्हें ही चुनाव लड़ाना चाहिए। कार्यकर्ताओं की ओर से आपका धन्यवाद भी करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं जैसा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्री को हमारे बीच में आपसे निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण स्वागत करेंगे।
धम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में गांधी आश्रम के सामने उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक 55 साल की युवक का शव मिला। आपको बता दें, एम्बुलेंस की मदद से शव को जसपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही साथ पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना मिली थी। फिलहाल शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक के परिवार वालों का पता लगाया जा रहा है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। हॉस्पिटल से हमारे पास मेमो आई थी तो हमारे दरोगा जी गए थे तो पता चला कि एक राकेश कुमार शर्मा पुत्र उमा शंकर शर्मा नाम के व्यक्ति की डेथ नामे कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उनके परिवार वालों को पता किया जा रहा है, उन्हें सूचित करके उचित कार्रवाई की जाएगी। ये तो एम्बुलेंस वाले बता रहे हैं, हम रात से नंबर लगा रहे, कोई उठाए नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद पहुंचे हैं देहरादून। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत दूसरे नेता भी मौजूद। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद पहुंचे देहरादून। कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस मौके पर मौजूद। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद देहरादून पहुंचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है वो आप इन नारेबाजी से तस्वीरों से देख सकते हैं। चंपावत से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देहरादून पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये जश्न, ये खुशी, ये नारेबाजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए की जा रही है। जीत के बाद वो देहरादून पहुंचे हैं। इस मौके पर उनका किस तरीके से स्वागत हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। देहरादून पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। दिनेशपुर क्षेत्र के जयनगर में महावीर इंडस्ट्री फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 5 गाड़ियों को भी आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आग लगने की घटना से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में हाथों के ग्लव्स बनाए जाते हैं। वहीं फैक्ट्री मालिक का कहना है कि फैक्ट्री की सारी मशीनें जलकर स्वाहा हो चुकी हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। ये अभी मेरे को पता करना पड़ेगा क्या वजह रही, क्योंकि मैं भी था नहीं। और उसको देख के क्या रही है मैं भी मेरी जाँच हुआ, उसके बाद पता चलेगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कितना नुकसान हुआ होगा, अभी तो देखेंगे कितना हुआ है उसके बाद बताएंगे। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 5 दमकल की गाड़ियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है आग बुझाने के लिए। तो आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सारी मशीनें जलकर राख हो गई हैं। दिनेशपुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
5 दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं फैक्ट्री मालिक का कहना है कि सारी मशीनें जलकर स्वाहा हो चुकी हैं। काफी नुकसान की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। इस फैक्ट्री में हाथों के ग्लव्स बनाए जाते थे। फिलहाल भीषण आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सितारगंज में अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामला जिले के पंडारी गांव का है, जो अज्ञात लोगों ने साजिद मलिक नाम के व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान डॉक्टर अधीक्षक राजेश आर्य ने बताया कि साजिद मलिक के पेट पर चाकू लगने से वो बुरी तरीके से घायल हुआ है। वहीं बेहतर उपचार के लिए साजिद मलिक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दिनेशपुर में यहाँ पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी दिनेशपुर आगमन पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी ने जिला अध्यक्ष पद देकर सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि छोटे से बड़ा कोई भी चुनाव उत्तराखंड में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी की नीति विधियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा जिला है प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है और दूसरा स्टेप जिले में जो जिला। देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी आम आदमी पार्टी का समय नहीं था। लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियाँ समझने में कुछ समय लगेगा और हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम संगठन का विस्तार करेंगे, नया संगठन बनाएंगे ताकि हमारा संगठन हमारे लोगों तक पहुंचे, उनको अपनी नीतियों के बारे में बताएं और लोगों को समझ आए कि एक जो तरक्कीशील जो सरकार होती है उसमें और जो आम बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है उसमें फर्क है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊं। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है, अभी हम संगठन के विस्तार को हम फोकस कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक हम पूरी कार्यकारिणी और मजबूती के साथ एक नई कार्यकारिणी का हम गठन करेंगे और जिस माध्यम से प्रदेश में जिले में संगठन को हम खड़ा करेंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है और दूसरा स्टेप जिले में जो जिला अध्यक्ष श्री सुभाष व्यापारी जी को बुलाया गया है। देहरादून में वन विभाग मुख्यालय में पर्यावरण दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर वन विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी है। इस कार्यशाला में बताया गया कि बीते वर्षों से उत्तराखंड राज्य के वन संपदा और संरक्षण और संवर्धन में वन विभाग द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। साथ ही गंगा और अन्य नदियों के पानी स्वच्छ रखने के लिए गंगा नदी के किनारे पर मौजूद शहरों में कुल 63 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और ठोस अपशिष्ट 56 कंपैक्टर स्थापित किए गए हैं। तो मैं सहमत नहीं हूँ, नासूर नहीं है वो तो जो शिवजी की जटा हम बोलते हैं, शिवजी की जटा एक प्रकार से वो बिछा देते हैं। वर्षा आने से पहले शिवजी की जटा बिछ जाते हैं ताकि जो वर्षा जल का पानी से डंप पड़ता है भूमि पर उसको बचाने के लिए होता है। लेकिन क्या कि वो उसको रहने से उसको आग लगने की संभावना रहती है या आग लगाया जाता है, घास के लिए आग लगाया जाता है। वो तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसको आग लगाया जाता है उस घास के लिए, ये सब हम जानते हैं नहीं। लेकिन अगर हम लोगों ने इस घास में आग लगाने, इसमें किरुल में आग लगाने के काम को नियंत्रित तरीके से करें
अपने जितने क्षेत्र में ही जिसको घास की पैदावार के लिए अब लगाना चाहिए उस कंट्रोल रूप में करें तो घास भी पैदावार होगा और जंगल में आग भी नहीं फैलेगा। ठोस अपशिष्ट 56 कंपैक्टर स्थापित किए जाएंगे। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पर्यावरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी रखी गई है यहाँ पर, और किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है यहाँ पर उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो आने वाले समय में कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर काम किया जाएगा, ये एक यहाँ पर चर्चा का विषय बना रहा। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साइकिल दिवस पर इको ट्रेल का शुभारंभ किया। आपको बता दें, वन मंत्री ने विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिलिंग के लिए युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वन मंत्री उनियाल ने कहा कि इको टूरिज्म की गतिविधियों में इको ट्रेल अहम होगा। इससे यहाँ पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने के साथ ही वन विभाग की आय भी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए वन विभाग आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेगा, जिससे आम लोगों की वन विभाग के साथ दूरियां कम हो जाएंगी। उन्होंने विकास के प्रति अपनी एक प्यास और ललक दिखाई और एक तरफा संभवतः 54,121 लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं और मुझे विश्वास है कि इसके बाद अब जब सरकार और तेज गति से काम करेगी। जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है और ये प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी इसकी एक पहचान है। और आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए। आज ये इस तरह से स्थापित धाम है। आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि सीमित संख्या में है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।